देखते हैं पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखते हैं। पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण में भी किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, बाय रन डायलॉग बॉक्स से खोल सकते हैं इसे। रन डायलॉग बॉक्स में विंडो +R करेंगे और फिर पावर PNT कर देंगे तो खुल जाएगा। और सर्च बार में पावर पॉइंट डालेंगे तो भी खुल जाएगा। स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम के बाद फिर पावर पॉइंट पे जाएंगे तब भी। ये सब है, ये सब तो जानते हैं। टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, फाइल टैब, ये सब स्लाइड पेन, स्टेटस बार, रिबन, प्लेस होल्डर, फाइल टैब, रिबन, होम रिबन, टाइटल बार, स्लाइड एरिया, हेल्प, ये सब है। स्लाइड टैब, नोट्स सेक्शन, क्विक एक्सेस टूल बार, स्लाइड्स व्यू, जूम ऑप्शन। पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल कहा जाता है। पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। पावर पॉइंट के टाइटल बार के बीच में एप्लीकेशन का नाम और प्रेजेंटेशन का नाम होता है। पावर पॉइंट के टाइटल बार के बीच में एप्लीकेशन का नाम और प्रेजेंटेशन का नाम होता है। पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन होता है। पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड शो होता है। पावर पॉइंट के बाईं ओर स्लाइड पेन मौजूद होता है। पावर पॉइंट के बाईं ओर स्लाइड शो पेन मौजूद होता है। पावर पॉइंट के टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन का नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। MS पावर पॉइंट टैब, फाइल टैब, Alt+F, फाइल टैब, MS पावर पॉइंट में फाइल टैब Alt+F, होम टैब Alt+H और इंसर्ट Alt+N, ड्रॉ टैब Alt+J, डिज़ाइन टैब के लिए Alt+G, ट्रांजिशन टैब के लिए Alt+K, एनिमेशन टैब के लिए Alt+A और एनिमेशन टैब के लिए Alt+A, स्लाइड शो टैब के लिए Alt+S, स्लाइड शो टैब के लिए Alt+S, रिव्यू टैब के लिए Alt+R, रिव्यू टैब के लिए Alt+R, व्यू टैब Alt+W, व्यू टैब Alt+W, हेल्प F1 + Alt+Y, हेल्प F1 Alt+Y, हेल्प F1 और Alt+Y को हेल्प के लिए प्रयोग करते हैं F1 और Alt+Y।
फाइल टैब में होता है न्यू होता है, ओपन होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, इन फ्रंट, अबाउट, लॉक होता है। ये सब देख लीजिए, सब जो होता है PPT 1 2 ऐसे करके होता है। ने होम प्री डिफाइंड टेम्पलेट लेने के लिए होम टैब में प्री डिफाइंड टेम्पलेट लेने के लिए न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए न्यू ऑप्शन प्रयोग करते हैं Ctrl+N, ओपन Ctrl+O, Ctrl+F12, ओपन Ctrl+O या Ctrl+F12। ओपन करने के दो शॉर्ट की, एक Ctrl+O कर दीजिए या Ctrl+F12 कर देंगे। इन्फो प्रेजेंटेशन संबंधित जानकारी व प्रेजेंटेशन के लिए इन्फो प्रेजेंटेशन संबंधित जानकारी व प्रेजेंटेशन के लिए इन्फो। सेव को लॉक करने के लिए प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। सेव को लॉक करने के लिए प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। सेव को लॉक करने के लिए प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। और सेव के लिए Ctrl+S या F12 होता है। सेव के लिए Ctrl+S या F12 शॉर्ट की होता है। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P होता है। और शेयर एक्सपोर्ट प्रेजेंटेशन को PDF या वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट क्या करता है, प्रेजेंटेशन को PDF या वीडियो फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए। प्रिंटर सेटिंग, होम मेनू Alt+H। होम मेनू में क्या होता है, होम मेनू में होता है क्लिपबोर्ड होता है, ड्राइंग होता है, एडिटिंग होता है, स्लाइड्स होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है। क्लिपबोर्ड में ना ड्राइंग होता है, एडिटिंग होता है, क्लिपबोर्ड होता है, स्लाइड्स होता है। क्लिपबोर्ड में ड्राइंग होगा, एडिटिंग होगा, क्लिपबोर्ड होगा, स्लाइड्स होगा, फॉन्ट होगा, पैराग्राफ होगा। स्लाइड्स ग्रुप इन होम टैब, स्लाइड्स ग्रुप इन होम टैब, स्लाइड्स ग्रुप इन होम टैब। स्लाइड्स ग्रुप इन होम टैब। देखिए होम टैब में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड। ये स्लाइड ग्रुप इन होम टैब। होम टैब में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड होगा और न्यू स्लाइड होगा। अच्छा, होम टैब के क्लिपबोर्ड कमांड में ना, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट होगा ये। और होम टैब के ही स्लाइड्स, होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप कमांड में न्यू स्लाइड्स होगा, लेआउट होगा, रीसेट होगा, सेक्शन होगा। ये स्लाइड ग्रुप इन होम टैब। स्लाइड, होम टैब का जो स्लाइड है ना, होम टैब का स्लाइड ग्रुप कमांड, होम टैब का स्लाइड ग्रुप कमांड, इसमें न्यू स्लाइड होगा, लेआउट होगा, रीसेट होगा, सेक्शन होगा। तो स्लाइड ग्रुप इन होम टैब, एक स्लाइड मौजूद होती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड इज़ प्रेजेंट MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड मौजूद होता है। इंसर्ट न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M दबा देंगे। नया स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, नया स्लाइड जोड़ने के लिए ना
इसमें Ctrl+M कर देंगे न्यू स्लाइड के लिए। और यही एक्सेल में जो होता है मैथ के लिए हो जाता है। और यही जो MS वर्ड होता है उसमें मेलिंग के लिए हो जाता है। जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड के रूप में आती है व उसके बाद नई स्लाइड इंसर्ट करने पर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड आती है। डुप्लीकेट स्लाइड Ctrl+D। डुप्लीकेट स्लाइड होता है Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड होता है। डुप्लीकेट स्लाइड Ctrl+D। डुप्लीकेट स्लाइड में क्या की शॉर्टकट क्या है? डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट की है Ctrl+D। स्लाइड लेआउट 9। स्लाइड लेआउट 9 में टाइटल स्लाइड होता है। स्लाइड लेआउट 9 में क्या होता है? टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल एंड कंटेंट होता है, सेक्शन हेडर होता है, टू कंटेंट होता है, कंपैरिजन होता है, टाइटल ओनली होता है, ब्लैंक होता है, कंटेंट विद कैप्शन होता है और पिक्चर विद कैप्शन होता है। अरेंज ड्राइंग। अरेंज ड्राइंग होम, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये सब किस में होता है? ड्राइंग में होता है। ड्राइंग में क्या होगा? अरेंज होगा, क्लिक होगा, स्टाइल होगा, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। एडिटिंग में होता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब होता है। ये सब होम टैब के ड्राइंग, होम टैब के ड्राइंग ग्रुप कमांड में ना, होम टैब के ड्राइंग ग्रुप कमांड में अरेंज होगा, क्विक स्टाइल होगा, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। और एडिटिंग ग्रुप कमांड में क्या होगा? फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब होगा। ये पावर पॉइंट वाला हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी देख लीजिए। सब वही है, बस हाथ से लिखा हुआ है। ये स्लाइड लेआउट में क्या होता है? टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल एंड कंटेंट होता है, सेक्शन हेडर होता है, कंपैरिजन, टाइटल ओनली होता है, टू कंटेंट होता है, ब्लैंक होता है, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। इंसर्ट मेनू में स्लाइड होता है, टेबल होता है, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, लिंक होता है, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल होता है। इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू का जो शॉर्ट की होता है Alt+N। इंसर्ट मेनू का शॉर्टकट Alt+N। इंसर्ट मेनू में क्या क्या होता है? इंसर्ट मेनू के होम टैब में स्लाइड होगा, टेबल्स होंगे, इमेजेस होंगे, इलस्ट्रेशन होगा, लिंक होगा, कमेंट होगा, टेक्स्ट होगा, सिंबल होगा और मीडिया होगा। और मीडिया ये स्पेशल होता है, इमेज और मीडिया जो है ये केवल पावर पॉइंट में होता है, इमेज और मीडिया, ध्यान दीजिएगा। होम व्यू, डिजाइन, स्लाइड, इमेजेस ग्रुप इन इंसर्ट मेनू, images group in insert menu, pictures, screenshot, photo album, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो, एल्बम्स, ये सब होता है। इमेज ग्रुप इन इंसर्ट मेनू, इमेज ग्रुप इन इंसर्ट मेनू का जो इमेज ग्रुप होता है ना, इंसर्ट मेनू के
इमेज ग्रुप कमांड में क्या होगा, इंसर्ट मेनू के इमेज ग्रुप कमांड में होगा पिक्चर होगा, स्क्रीनशॉट होगा, फ़ोटो एल्बम होगा। पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम ये सब होगा। इंसर्ट टैब में इमेज ग्रुप कमांड होता है, पिक्चर्स होता है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग एंड फोटो एल्बम। इलस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट मेनू। Illustration group in insert menu. Illustration group in insert menu. इलस्ट्रेशन ग्रुप इंसर्ट मेनू का जो इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड है, इंसर्ट मेनू का जो इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड है ना, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। ये होता है इंसर्ट मेन्यू के इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड में। शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट चार्ट ये सब होते हैं। और इंसर्ट मेन्यू के इमेज ग्रुप कमांड में क्या होता है, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम ये सब होता है। इंसर्ट टैब का जो इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड होता है, इंसर्ट टैब का इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड, इसमें चार्ट, इंसर्ट टैब का इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड में चार्ट होता है। ये सब चार्ट वगैरह चार्ट बनाना चाहते थे इस इलस्ट्रेशन ग्रुप कमांड में। इंसर्ट टैब के बाद लिंक, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल। देखिए इंसर्ट ग्रुप कमांड के लिंक में ना जूम होगा, लिंक एक्शन होगा और कमेंट होगा। और टेक्स्ट ग्रुप कमांड में, इंसर्ट ग्रुप के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, हेडर फुटर होगा, वर्ड आर्ट होगा, डेट एंड टाइम होगा, स्लाइड नोट ऑब्जेक्ट होगा। और इसके सिंबल में इक्वेशन सिंबल होगा। हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट है Ctrl+K होता है। हेडर फुटर ऑप्शन पावर पॉइंट में टेक्स्ट ग्रुप में मौजूद होता है। देखिए टेक्स्ट ग्रुप कमांड है। ये इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में हेडर फुटर होता है। हेडर फुटर ऑप्शन पावर पॉइंट के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में होता है। वही इंसर्ट टैब और टेक्स्ट ग्रुप कमांड के स्लाइड, इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में स्लाइड नंबर। ड्रॉ टैब के बाद टूल, पेंस और पेंसिल कन्वर्ट ये सब होता है। इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में स्लाइड नंबर मिलेगा। इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में स्लाइड नंबर मिलेगा। ये स्लाइड नंबर है। और स्लाइड में डेट एंड टाइम होता है। डेट एंड टाइम होगा और फिर स्लाइड नंबर होगा। ड्रॉ टैब में टूल्स होगा, पेन्स होगा, पेन्स स्टेंसिल्स होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो ड्रॉ टैब ना इसका Alt+JI होता है शॉर्ट की। और ड्रॉ टैब के पेन्स में ये सब पेन होता है, पेंसिल, पैड, पेन। और स्टेंसिल रूलर होता है। कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इनटू शेप, कन्वर्ट इनटू मैथ। टूल्स में इरेजर होगा और लेसो सेलेक्ट होगा। डिज़ाइन टैब में थीम्स होगा, वेरिएंट होगा, कस्टमाइज होगा, ग्रुप होगा।
इधर डिज़ाइन टैब में क्या होगा, थीम होगा, वेरिएंट होगा, कस्टमाइज होगा, ग्रुप होगा। थीम्स, वेरिएंट्स, स्लाइड साइज, फॉर्मेट, बैकग्राउंड। इसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या होगा, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर एंड टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल। थीम, वेरिएंट, स्लाइड साइज, फॉर्मेट बैकग्राउंड। डिज़ाइन टैब के थीम, डिज़ाइन टैब में थीम, वेरिएंट्स, कस्टमाइज, ग्रुप। डिज़ाइन टैब में थीम्स होगा, वेरिएंट होंगे, कस्टमाइज होगा, कस्टमाइज ग्रुप होगा। तो डिज़ाइन टैब में थीम्स, वेरिएंट्स, स्लाइड साइज, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर एंड ये सब होगा। डिज़ाइन टैब में थीम्स ग्रुप कमांड में ये सब होता है। डिज़ाइन टैब के थीम ग्रुप कमांड में ये सब होता है। और डिज़ाइन टैब की वेरिएंट ग्रुप कमांड में ये सब होगा। वेरिएंट ग्रुप कमांड में डिज़ाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप कमांड में ये सब होगा। देख लीजिए, स्लाइड, फॉर्मेट, बैकग्राउंड। डिज़ाइन टैब कस्टमाइज ग्रुप में स्लाइड साइज होता है। डिज़ाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप में स्लाइड साइज होता है। डिज़ाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप में स्लाइड साइज होता है। डिज़ाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप में स्लाइड साइज, स्लाइड विड्थ, हाइट, नंबर साइज, ओरिएंटेशन स्लाइड्स, लैंडस्केप, नोट्स, हैंड आउट, आउटलाइन, पोर्ट्रेट। डिज़ाइन टैब कस्टमाइज ग्रुप स्लाइड साइज। डिज़ाइन टैब कस्टमाइज ग्रुप स्लाइड साइज। डिज़ाइन टैब कस्टमाइज ग्रुप स्लाइड साइज। डिज़ाइन टैब जो है, डिज़ाइन टैब कस्टमाइज ग्रुप के स्लाइड साइज में MS पावर पॉइंट में दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से लैंडस्केप ओरिएंटेशन मौजूद होता है, जबकि पावर पॉइंट में नोट्स, हैंड आउट एंड आउटलाइन का ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार बदल भी सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज, वाइड स्क्रीन 16 by 3। स्लाइड साइज वाइड स्क्रीन, डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज ना वाइड स्क्रीन 16 by 3। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से ओरिएंटेशन ग्रुप पोर्ट्रेट होता है। MS वर्ड में ना पोर्ट्रेट होता है, वर्ड को पढ़ा जाता है। MS सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। वर्ड और एक्सेल में पोर्ट्रेट होता है और पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है।
पड़ा हुआ है, बिल्कुल पावर पॉइंट में पड़ा हुआ है लैंडस्केप। वर्ड स्केल में पोर्ट्रेट और पावर पॉइंट में बिल्कुल पड़ा हुआ है। रिव्यू टैब में क्या है? रिव्यू टैब में प्रूफिंग है, एक्सेसिबिलिटी है, इंसाइट है, लैंग्वेज है, इंक है, कंपेयर है, कमेंट है, ये सब है इसमें। रिव्यू में क्या क्या है? स्पेलिंग है, प्रूफिंग है, एक्सेसिबिलिटी है, इंसाइट है, लैंग्वेज है, कमेंट है। रिकॉर्ड टैब फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये सब रिकॉर्ड टैब में है। रिकॉर्ड टैब में क्या? फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये सब रिकॉर्ड टैब में क्या? रिकॉर्ड में करंट स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग से, और कंटेंट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑटो प्ले मीडिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो ले सकते हैं। सेव एज शो, एक्सपोर्ट टू वीडियो, ये सब है उसमें। सेव एज शो, सेव एज शो, इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में सेव किया जाता है, जिससे जब भी इसे ओपन किया जाता है तो स्लाइड शो ही ओपन होता है। पावर पॉइंट स्लाइड शो एक्सटेंशन है .ppsx। एक्सपोर्ट है, फाइल के बाद एक्सपोर्ट के बाद क्रिएटिव वीडियो, फाइल के बाद एक्सपोर्ट के बाद क्रिएटिव वीडियो। इंसर्ट ग्रुप इन इंसर्ट मेनू, इलस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट मेनू। फाइल में न्यू स्लाइड, होम में टेबल टैब्स, इंसर्ट में पिक्चर, ड्रॉ में स्क्रीन शॉट इमेज, डिज़ाइन में फ़ोटो एल्बम होता है, और ट्रांजिशन में शेप आइकॉन होता है। एनिमेशन 3D मॉडल, इलस्ट्रेशन, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक के, हेडर फुटर ऑप्शन, ड्रॉ टैब में टूल्स, पेंस, स्टेंसिल, ये सब होता है। फाइल ये सब देख लीजिए। पावर पॉइंट स्लाइड शो एक्सटेंशन क्या है? .ppsx। पावर पॉइंट स्लाइड शो एक्सटेंशन .ppsx है। पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया है? डेनिस ऑस्टिन एंड थॉमस रूडकिन ने। पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? डेनिस ऑस्टिन एंड थॉमस रूडकिन ने। ओल्ड नेम प्रेजेंटर था, प्रेजेंटर। इसका ओल्ड पावर पॉइंट का ओल्ड नेम क्या था? प्रेजेंटर था, प्रेजेंटर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? MS पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्लाइड्स हैं, गूगल स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स बीन है, जोहो शो है, विस्मी है, प्रेजी है, की नोट्स हैं, लूडोज है, ब्यूटीफुल LAI है, और जेनियली, कैनवा, फ्लोवेला, हाइका डेक, माइक्रोसॉफ्ट से, ये सब हैं। ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स। ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
यूज़ ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रयोग है व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण स्लाइड तैयार करना। व्यवसाय के अनुप्रयोग में प्रस्तुतिकरण स्लाइड तैयार करना। प्रिपेयरिंग बिजनेस एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण स्लाइड तैयार करना। एनिमेशन की सहायता से ग्राफिकल चीज़ों को तैयार करना। सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना। व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड में सब होता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में सॉलिड फिल होगा, ग्रेडियंट फिल होगा, पिक्चर ऑफ टेक्सचर फिल होगा, पैटर्न फिल, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। स्लाइड हमारे द्वारा तय बनाए गए प्रस्तुतिकरण के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है और स्लाइड को बनाने के लिए शीर्षक, टेक्स्ट, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M। पावर पॉइंट में नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। नया स्लाइड इंसर्ट करने Ctrl+M। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए Ctrl+D। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का कौन सा एक तरीका नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। मतलब इसमें होम से स्लाइड पे जाइए, फिर इंसर्ट स्लाइड चूज करिए, होम से स्लाइड पे जाइए, इंसर्ट स्लाइड करिए, सही है। इंसर्ट से स्लाइड पे जाइए, स्लाइड इंसर्ट करिए, सही है। Ctrl+M कर लेंगे तो भी इंसर्ट हो जाएगा स्लाइड। लॉन्ग प्रेस वन स्लाइड एंड चूज न्यू स्लाइड ऑप्शन, ये भी हो जाएगा। थंबनेल व्यूअर स्लाइड पेन, यह टेक्स्ट एरिया या स्लाइड के बारे जो थंबनेल व्यूअर स्लाइड पेन होता है ना, यह टेक्स्ट एरिया या स्लाइड के बाईं ओर का हिस्सा होता है। इसमें हमें दूसरे स्लाइड थंबनेल दिखाई देते हैं, जिन पर क्लिक करके हम स्लाइड में बदलाव कर सकते हैं। स्टेटस बार जो होता है, स्टेटस बार पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे मौजूद होता है। इसमें हम वर्तमान में ओपन स्लाइड का नंबर, कुल स्लाइड्स की संख्या, बाईं ओर व दाईं ओर जूम स्लाइड व स्लाइड्स व्यूअर शो होता है। इसमें जो है ना टेक्स्ट वर्क एरिया, यह पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पावर पॉइंट का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। इसे स्लाइड्स कहा जाता है। इसी क्षेत्र में प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट को लिखा जाता है। इस स्लाइड्स जो है ना, इसी क्षेत्र में प्रेजेंटेशन टेक्स्ट को लिखा जाता है। ट्रांजिशन टैब मेनू, ट्रांजिशन टैब का उपयोग ट्रांजिशन प्रभाव सेट करने के लिए, एक स्लाइड में ट्रांजिशंस जोड़ने और प्रस्तुति के स्लाइड शो के लिए समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 ग्रुप होते हैं, प्रीव्यू, ट्रांजिशन और टू द स्लाइड और टाइमिंग 3 होता है। ट्रांसमिशन प्रभाव लागू होने के बाद स्लाइड को देखने में मदद करता है। ट्रांजिशंस प्रभाव लागू होने के बाद स्लाइड को देखने में मदद करता है। ट्रांजिशंस प्रभाव लागू होने के बाद स्लाइड को देखने में मदद करता है। यह आपको एक स्लाइड में ट्रांजिशंस लागू करने और एक ट्रांजिशंस के लिए विशिष्ट प्रभाव विकल्प सेट करने की अनुमति देता है। प्रीव्यू,
ट्रांजिशंस प्रभाव लागू होने के बाद स्लाइड को देखने में मदद करता है प्रीव्यू। और ट्रांजिशंस टू द स्लाइड, यह आपको एक स्लाइड में ट्रांजिशंस लागू करने और एक ट्रांजिशंस के लिए विशिष्ट प्रभाव विकल्प सेट करने की अनुमति देता है। टाइमिंग, इसकी सहायता से ट्रांजिशंस ध्वनि जोड़ने और अगली स्लाइड पर जाने का समय निर्धारित करने की अनुमति देता है। टाइमिंग क्या है ना, इसकी सहायता से ट्रांजिशंस ध्वनि जोड़ने और अगली स्लाइड पर जाने का समय निर्धारित करने की अनुमति देता है। ट्रांजिशन स्टाइल, ट्रांजिशन स्टाइल्स देखिए, एक तो सबटाइटल होता है, दूसरा एक्साइटिंग होता है, तीसरा डायनेमिक कंटेंट होता है। जो सबटाइल होता है, इसमें नन, मोर्फ, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, कट, रैंडम बार्स, शेप, अनकवर, कवर, फ्लैश, ये सब होता है इसमें सबटाइल में। और जो एक्साइटिंग होता है, इसमें फॉल ओवर, ड्रैप, कर्टेंस, वाइंड, प्रेस्टीज, फ्रैक्चर, क्रश, फील आई ऑफ, पेज कर्ल, एयरप्लेन, ओरिगेमी, डिसॉल्व, चेकबोर्ड, कॉम्ब, रैंडम, ये सब होता है। ब्लाइंड्स क्लॉक होता है, रिपल होता है, हनी कॉम्ब होता है, ग्लिटर होता है, वर्टेक्स होता है, श्रेड होता है, स्विच, स्लिप, गैलरी, क्यूब, डोर्स, बॉक्स, जूम, ये सब होता है। पैन, फेरीज व्हील, जो डायनेमिक कंटेंट होता है, पैन, फेरीज व्हील, कन्वेयर, रोटेट, विंडो, ऑर्बिट और फ्लाई थ्राउ, ये सब होता है इसमें। एनिमेशन टैब का प्रयोग किसी सेलेक्ट की हुई आकृति, टेक्स्ट या पिक्चर पर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए किया जाता है। एनिमेशन टैब का प्रयोग किसी सेलेक्ट की हुई आकृति, टेक्स्ट या पिक्चर पर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए किया जाता है। चयनित वस्तु, चित्र या टेक्स्ट का कोई पिक्चर स्लाइड में कैसे प्रवेश करेगी, कैसे एग्जिट करेगी, दिखाने के लिए किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग एनिमेशन दी जा सकती है। चयनित वस्तु, चित्र या टेक्स्ट या कोई पिक्चर स्लाइड में कैसे प्रवेश करेगी, कैसे एग्जिट करेगी, दिखाने के लिए किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग एनिमेशन दी जा सकती हैं। एनिमेशन, आप एक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट दोनों को एनिमेट कर सकते हैं और साथ ही पेज के बीच ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं, या फिर एनिमेशन टैब से एक एनिमेशन सेलेक्ट करें और एनिमेशन सेटिंग को अपनी पसंद के अनुसार मॉडिफाई करें। एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाने के लिए पावर पॉइंट में Ctrl+Shift+N होगा। एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाने के लिए पावर पॉइंट में Ctrl+Shift+N होगा। Ctrl+Shift+N, ये सब है। ये एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाने के लिए पावर पॉइंट में Ctrl+Shift+N होगा। ये क्या करेगा, एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाएगा पावर पॉइंट में Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N, ये सब चीज़ है। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी देख लीजिए।
प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे पासवर्ड लगाकर सुरक्षित कर सकते हैं। फाइल इन्फो के बाद प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फिर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड आप लगा सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, इन्फो, ये सब है इन्फो। ये स्लाइड शो टैब मेनू है। स्लाइड शो टैब मेनू, स्टार्ट स्लाइड शो। इसमें फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड शो। सेटअप में हाइड स्लाइड, स्लाइड शो, रिहेज रिकॉर्ड टाइमिंग स्लाइड शो, प्ले नरेशन यूज ये सब है इसमें। मॉनिटर में यूज प्रेजेंट व्यू है। स्लाइड शो टैब मेनू, स्लाइड शो टैब मेनू, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड, प्ले, नरेशन, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स, मॉनिटर्स ऑटोमेटिक। स्लाइड शो के लिए ना F5, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो के लिए F5 और फ्रॉम करंट स्लाइड के लिए करंट F5। स्टार्ट स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट, फ्रॉम कस्टम स्लाइड शो। स्लाइड शो सेटअप में हाइड स्लाइड, रिहर्स रिकॉर्ड टाइमिंग, स्लाइड शो, प्ले नरेशन टाइमिंग। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप इन स्लाइड शो टैब। स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग F5। शुरुआत से पहली स्लाइड से स्लाइड शो दिखाने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग F5 कर देंगे। फ्रॉम बिगिनिंग के लिए ना या F5 के लिए शुरुआत से पहली स्लाइड से स्लाइड शो दिखाने के लिए F5 या फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5। वर्तमान स्लाइड से अंतिम स्लाइड तक स्लाइड शो दिखाने के लिए फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5 होता है वर्तमान स्लाइड से अंतिम स्लाइड तक स्लाइड शो दिखाने के लिए। फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत से पहली स्लाइड से दिखाने के लिए F5 और फ्रॉम करंट स्लाइड से शिफ्ट प्लस F5। कस्टम स्लाइड शो, इसका प्रयोग किन्हीं विशिष्ट स्लाइड्स को देखने के लिए होता है। कस्टम स्लाइड शो, इसका प्रयोग किन्हीं विशिष्ट स्लाइड्स को देखने के लिए होता है। सेटअप शो ग्रो इन स्लाइड शो टैब, सेटअप शो ग्रो इन स्लाइड शो टैब। ये सब शो स्लाइड है, देख लीजिए। हाइड स्लाइड, स्लाइड शो टैब, सेटअप ग्रुप, हाइड स्लाइड, स्लाइड शो टैब और सेटअप ग्रुप। हाइड स्लाइड, हाइड स्लाइड का प्रयोग प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करते समय हाइड करने से होता है।
स्लाइड को हाइड करने से यह हमें थंबनेल की तरह तो दिखाई देती है, किंतु जब हम F5 बटन दबाकर स्लाइड शो देखते हैं तब दिखाई नहीं देती। हाइड स्लाइड करने से वह प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के समान दिखाई नहीं देती हैं। हाइड स्लाइड का प्रयोग प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करते समय हाइड करने से होता है। स्लाइड को हाइड करने से यह हमें थंबनेल की तरह तो दिखाई देती है, किंतु जब हम F5 बटन दबाकर स्लाइड शो देखते हैं तब दिखाई नहीं देती। हाइड स्लाइड करने से वह प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के समय दिखाई नहीं देती। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है व स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप बटन दबाया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है व स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप बटन दबाया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है व स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप बटन दबाया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं तथा स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप बटन दबाया जाता है। पावर पॉइंट में एक ब्लैक स्लाइड प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। ऑटो करंट विजार्ड पावर पॉइंट में ऐसा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय खर्च न करके सरल प्रस्तुति बना सकता है। व्यू टैब आर्ट प्लस व्यू टैब को आर्ट प्लस W कर देंगे, व्यू हो जाएगा। आर्ट प्लस W व्यू टैब। इसके प्रेजेंटेशन व्यूज़ में आउटलाइन व्यू, स्लाइड, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू और मास्टर व्यू ऑप्शन में इसके स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, इसके शो में रूलर और ग्रिडलिंस गाइड होता है और इसके जूम में ये सब होता है। व्यूज़ में ये सब होगा, विंडोज़ में ये, और मैक्रोस में Alt + F8 मैक्रोस। प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यूज़ में प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप। व्यूज़ टैब के प्रेजेंटेशन व्यूज़ में नॉर्मल व्यूज़, आउटलाइन व्यूज़, स्लाइड सॉर्टर व्यूज़, नोट्स पेज व्यूज़, रीडिंग व्यूज़, बाय नॉर्मल। नॉर्मल व्यूज़, आउटलाइन व्यूज़, स्लाइड सॉर्टर, ये सब प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप जो होता है ना, प्रेजेंटेशन व्यूज़, इसमें नॉर्मल व्यूज़, आउटलाइन व्यूज़, स्लाइड सॉर्टर व्यूज़, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यूज़, बाय नॉर्मल व्यूज़। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। आउटलाइन व्यूज़, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यूज़, प्रेजेंटेशन व्यूज़। नॉर्मल व्यू जो होता है ना, नॉर्मल व्यू टैब, प्रेजेंटेशन व्यूज़, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यूज़, नॉर्मल व्यू। व्यू टैब में ना प्रेजेंटेशन व्यूज़ और नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यूज़ में क्या, व्यू टैब के बाद प्रेजेंटेशन व्यूज़, फिर उसके बाद नॉर्मल व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू इज़ इन पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यूज़ होता है। ये सब देखिए, ये सब होता है क्लिक टू ऐड टाइटल। आउटलाइन व्यू में व्यू टैब, प्रेजेंटेशन व्यूज़, आउटलाइन व्यू,
पावर पॉइंट के आउटलाइन व्यू में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकते हैं। यह केवल टेक्स्ट और शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करते हैं। पावर पॉइंट के आउटलाइन व्यू में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकते हैं। यह केवल टेक्स्ट और शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये व्यू टैब के बाद प्रेजेंटेशन व्यू, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाएंगे। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन की स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट व मूव करना चाहते हैं, जब आप अपने स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट व मूव करना चाहते हैं। नोट्स पेज व्यू, व्यू टैब, प्रेजेंटेशन व्यूज, नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू, व्यू टैब, प्रेजेंटेशन व्यूज और नोट्स पेज व्यू पे जाएंगे। रीडिंग व्यू, व्यूज टैब के बाद प्रेजेंटेशन व्यूज के बाद रीडिंग व्यू। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन को सिर्फ पढ़ने के लिए किया जाता है। मास्टर व्यूज, व्यूज टैब, मास्टर व्यू ग्रुप, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, मास्टर व्यूज। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर व्यू टैब के बाद आप मास्टर व्यूज़ पे जाएंगे, उसके बाद स्लाइड मास्टर पे जाएंगे। स्लाइड मास्टर का प्रयोग एक स्लाइड के टेक्स्ट, डिज़ाइन व फॉर्मल को बाकी स्लाइड में कॉपी करने के लिए। स्लाइड मास्टर का प्रयोग एक स्लाइड के टेक्स्ट, डिज़ाइन व फॉर्मेट को बाकी स्लाइड में कॉपी करने के लिए। स्लाइड मास्टर का प्रयोग एक स्लाइड के टेक्स्ट, डिज़ाइन व फॉर्मेट को बाकी स्लाइड में कॉपी करने के लिए। व्यू टैब, मास्टर व्यूज, स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर का प्रयोग एक स्लाइड के टेक्स्ट, डिज़ाइन व फॉर्मेट को बाकी स्लाइड में कॉपी करने के लिए। स्लाइड मास्टर, एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड साइज, क्लोज मास्टर व्यूज। स्लाइड मास्टर, एडिट मास्टर, स्लाइड मास्टर के बाद एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड साइज, क्लोज मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर, एडिट मास्टर, इंसर्ट स्लाइड मास्टर, इंसर्ट लेआउट, एडिट मास्टर, रीनेम और प्रिजर्व, मास्टर लेआउट, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड स्टाइल। स्लाइड मास्टर में एडिट मास्टर होता है, मास्टर लेआउट होता है, एडिट थीम होता है, बैकग्राउंड होता है, साइज होता है, क्लोज होता है, मास्टर व्यू होता है। स्लाइड मास्टर में ना एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड साइज, क्लोज मास्टर व्यू, ये सब होता है। हैंडआउट मास्टर व्यू के बाद मास्टर व्यू जाएंगे, फिर हैंडआउट मास्टर पे जाएंगे। हैंडआउट में स्लाइड्स के ही छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 2, 4, 6 और 9 प्रिंट करने के लिए होता है। हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या 9 होती है। हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या 9 होती हैं। हेडर, फुटर, ये सब है।
हैंडआउट मास्टर, एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड, साइज, क्लोज, मास्टर व्यू, ये सब है। नोट मास्टर, व्यू टैब, मास्टर व्यू, नोट मास्टर, ये सब है। नोट्स मास्टर से पेज सेटअप पे जाएंगे। फिर उसमें नोट्स मास्टर में पेज सेटअप होता है, प्लेस होल्डर होता है, एडिट होता है, थीम होता है, बैकग्राउंड होता है, क्लोज होता है, मास्टर व्यू होता है। नोट्स मास्टर में क्या होता है, पेज सेटअप होता है और प्लेस होल्डर होता है, एडिट थीम होता है, बैकग्राउंड होता है, क्लोज होता है, मास्टर व्यू होता है। नोट्स पेज ओरिएंटेशन, स्लाइड साइज, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। सो व्यूज़ ग्रुप, व्यू टैब में शो ग्रुप, रूलर, ग्रिडलिंग, गाइड्स, रूलर होता है, इसमें ग्रिडलीनेस होता है, गाइड होता है, नोट्स होते हैं। सो व्यू ग्रुप में ना व्यू टैब होता है, शो ग्रुप होता है, रूलर, ग्रिडलीनेस होगा, गाइड होगा, रूलर, ग्रिडलीनेस, गाइड, शो नोट्स होगा। जूम ग्रुप में MS पावर पॉइंट, जूम ग्रुप जो है ना MS पावर पॉइंट में मिनिमम 10%, डिफ़ॉल्ट 100% और मैक्सिमम 400% होता है। MS पावर पॉइंट में 400% अधिकतम। व्यूज़ कलर ग्रे स्केल ग्रुप होता है, व्यू का कलर ग्रे स्केल। विंडो ग्रुप में न्यू विंडोज़, अरेंज, ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, स्विच विंडो। मैक्रोस ग्रुप कमांड, मैक्रोस ग्रुप होता है ना। न्यू विंडो, अरेंज, ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, स्विच विंडो। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, स्विच विंडो। मैक्रोस ग्रुप, मैक्रोस आल्ट प्लस F8। विंडो ग्रुप इसमें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, स्विच विंडो। मैक्रोस ग्रुप, मैक्रोस आल्ट प्लस F8, मैक्रोस ग्रुप कमांड में ना। विंडो ग्रुप में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, स्विच विंडो होता है। मैक्रोस ग्रुप में मैक्रोस आल्ट F8। कलर बाय स्केल, ब्लैक एंड वाइट, ये सब चीज़ें होती हैं मैक्रोस। मैक्रोस ग्रुप में क्या होता है, कलर ग्रे स्केल होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, विंडो होता है, अरेंज ऑल, कैस्केड, न्यू विंडो, स्विच विंडोज़। और मैक्रोस में मैक्रो होता है। मैक्रोस का जो शॉर्ट की है आल्ट प्लस F8। मैक्रोस का क्या होता है शॉर्ट की, आल्ट प्लस F8 होता है। विंडोज़ ग्रुप में क्या होता है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, स्विच विंडो, ये सब होता है।